आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना अगर चुनाव होते हैं तो गायब हो जाता है, जैसे ही कोई त्यौहार आने वाला होता है तो कोरोना एकदम से दस्तक दे देता है और तमाम तरीके के नियम कानून लागू कर दिए जाते हैं जिससे कोरोना को रोका जा सके। पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये नियम कानून तब लागू क्यों नहीं किए जाते जब तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तो तस्वीरें लगातार सामने आती गई और पंचायत चुनाव में कोरोना काल में कराया गया और अब जैसे ही बकरी ईद का त्यौहार करीब आया है तो तमाम नियम कानून लागू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बकरी ईद और तमाम त्यौहार जो आने वाले हैं उन्हें लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस तैयार की गई है और कितने लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी, उसके बारे में आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। आखिरकार इस पर ज्यादा न बात करते हुए आपको बता दें कि बकरी ईद शिवरात्रि पर नहीं जमा हो पाएंगे 50 से ज्यादा लोग। नोएडा में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144। आपको बता दें कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले नोएडा में धारा 144 फिर बढ़ाई गई है। अब जिले में 10 जुलाई से 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। आने वाले त्योहार मासिक शिवरात्रि, बकरी ईद, रक्षाबंधन, मोहर्रम, जन्माष्टमी के दौरान असामाजिक तत्व द्वारा शांति भंग होने की आशंका के चलते धारा 144 को बढ़ाया गया है। गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। बिना प्रशासन की इजाजत के किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि मासिक शिवरात्रि, बकरी ईद, रक्षाबंधन, मोहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्योहार आने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच इन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 बढ़ा दी गई है। इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी बकरी ईद या फिर शिवरात्रि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो पाएंगे। नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। गौरतलब है कि यूपी में शुक्रवार को कोरोना के 90 नए केस सामने आए थे और 13 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी में अब तक इस बीमारी से 22,689 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 17,07,127 के पार हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में त्योहारों में भीड़ ना बढ़े और लोग कोरोना नियमों का पालन करें, इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। बकरी ईद और तमाम त्योहार जो हैं इस धारा 144 में निकल जाएंगे और फिर जो है इसके बाद तमाम चीजें खोल दी जाएंगी। ऐसी ही तस्वीर जो है लखनऊ से भी सामने आ रही है, जहां लखनऊ में 5 अगस्त तक यानी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां नियम कानून की धज्जियां जो है खुद नेतागण उड़ाते हुए नजर आए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जैसे ही मुहर्रम, बकरी ईद तमाम त्योहार सामने आए तो कोरोना फिर से लौट आया उत्तर प्रदेश में और तमाम तरीके से पाबंदियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव, 21 जुलाई को बकरी ईद व 26 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के महीने को देखते हुए लखनऊ में मंगलवार से अगले 1 माह के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार जुलाई माह में होने वाले त्योहार और तेजी से चल रहे किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही लखनऊ में लागू हुई धारा 144 के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। जारी हुए आदेश के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने पर
धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मुडरिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शहर में धारा 144 का पालन करते हुए अगले 1 माह तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा होंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सरकार की ओर से छूट दिए गए सभी स्थानों पर निश्चित समय सीमा तक निर्धारित संख्या यानी 50% लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों या आयोजनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। अपरिहार्य स्थिति में उपयुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त से इसकी अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लॉकडाउन व धारा 144 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक के जरिए ऐसी कोई अफवाह या सूचना प्रसारित करता है जिससे किसी भी समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचे अथवा शांति भंग हो, ऐसी स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों के बीच के कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए निर्धारित संख्या के साथ 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाइडलाइंस को तैयार किया गया है। सिख धर्म के लोगों को इजाजत रहेगी कृपाल रखने की और किसी भी तरीके का नोकीली, लाठी, डंडा का प्रयोग जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी धारा 144 जो 1 माह तक लागू की गई है उसमें मुहर्रम का त्यौहार भी आने वाला है। मुहर्रम के दौरान इन तमाम चीज़ों के जुलूस निकाले जाएंगे। उस जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के लिए ये तमाम गाइडलाइंस जो है तैयार की गई है। धार्मिक आयोजन जहां पर लखनऊ में खास तौर पर अगर देखा जाए, जहां कंटेनमेंट जोन होगा वहां पर 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को धार्मिक स्थल पर आने की अनुमति नहीं है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की बात करी जाए तो 50 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एक बकरी ईद के दौरान जो तमाम उत्तर प्रदेश में नियम कानून लागू हुए हैं उस पर अब तमाम बुद्धिजीवी लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार बकरी ईद के त्यौहार और मुहर्रम के त्यौहार आते ही ये कहां से फिर से एक बार लॉकडाउन का तमाम शगुफा छोड़ा गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।